ओम। अमृतवाणी चल रही थी 2 फरवरी 2007 की अमृतवाणी दूसरे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं। तो पूछा सदा खुश रहते हो? बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती भी है। तो सभी खुश हैं। सभी ने होमवर्क किया है। जिसने किया है वो हाथ उठाओ। खुश रहना है, कारण नहीं, निवारण करना है। खुश रहने वाले सदा समाधान स्वरूप बनते हैं। हाथ उठाओ। अभी ये तो नहीं कहेंगे कि ये हमसे ऐसा हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंटेज में ओके रहे। 2 फरवरी 2007 की अमृतवाणी का तीसरा पेज। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न कर्नाटक का है, तो कर्नाटक वाले उठो। अच्छा है, कर्नाटक वालों ने सेवा का गोल्डन चांस ले लिया है, क्योंकि अभी संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिलता है। जमा भी होता है लेकिन प्रत्यक्ष फल मिलता है, जो उसी समय खुशी प्राप्त होती है। तो जितना दिन भी सेवा की है, प्रत्यक्ष फल अपने में खुशी का अनुभव किया, खुशी मिली, हाथ उठाओ। खुशी मिली या माया आई? नहीं आई। जिसको माया नहीं आई वो हाथ उठाओ। पांडवों को माया आई, थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा है, यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। कहाँ का? कहाँ की बात हो रही थी? कौन सी पार्टी से बात हो रही है? यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं ना। गर्मी में सर्दी हवा का वायुमंडल बनाए देते हैं, सर्दी में गर्मी का वायुमंडल बनाए देते हैं। तो साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देता है। क्योंकि यहाँ सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है? वृत्ति में रहती है यज्ञ सेवा। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से
वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है, तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है। अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? कोई नया कार्य करके दिखाओ। देखो, कर्नाटक में संख्या बहुत है और एरिया भी बहुत है। सेवा की एरिया बहुत बड़ी है। कर्नाटक वाले बड़े से बड़ी सेवा यही कर सकते हैं जो कर्नाटक के कोई भी छोटे बड़े कोई स्थान नहीं रहे जो आपको कोई भी उलाह न देवे कि हमारा बाप आया और हमें आपने सूचना नहीं दी। क्या उन्हें नहीं देवे? क्योंकि बाप आया आके चला गया है? क्या संदेश देना? बाप आया और आने के बावजूद भी आपने हमको सूचना नहीं दी, हमको संदेश ही नहीं दिया। क्या? कि बाप आया। ये उलहना नहीं रह जाए। जैसे अफ्रीका वालों ने अपनी एरिया को संदेश देने का कार्य सफल किया है। जो असली सेवा है, उस असली सेवा में कौन सा विदेश है और स्वदेशियों से भी आगे जा रहा है? अफ्रीका। विशेष सेवा क्या बताई? बाप के आने का संदेश देने में अफ्रीका ने कार्य सफल किया। बाप दादा को ये कार्य अच्छा लगता है। क्या कार्य? कौन सा संदेश? ये बाप आया हुआ है, ये संदेश देने का कार्य अच्छा लगता है। कोई का भी उल्लंघन नहीं रह जाना चाहिए। आपका काम है संदेश देना। कोई संदेश ग्रहण करे या न करे, लेकिन आप उनके कान में संदेश जरूर डाल दो। वो अभी आवे, बाद में आवे, लेकिन आपने तो अपना कार्य संपन्न किया। तो कर्नाटक वाले दूसरे वर्ष में जब आएंगे तो अगले वर्ष में क्या करके आवेंगे? कोई भी एरिया खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि बाप का परिचय मिलने से, बाप के संबंध में आने से आत्माएं कितनी खुशी बन जाएंगी। उदाहरण के लिए आप अपने को ही देख लो। आपको जब संदेश मिला तो कितनी खुशी बढ़ गई, खुशी आई ना। अभी तो दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन आप जानते हो कि अति किस लिए होती है? अति होती है अंत लाने के लिए। अंत आती है, अंत होता है। अंत किसको लाता है? आदि सो अंत, तो अंत सो आदि को लाता है। तो अपने भाई फिर भी बाप तो एक ही है ना। अपनी बहनों को संदेश जरूर दे दो। तो क्या करेंगे?
रिकॉर्ड बनाएंगे। बोलो टीचर्स, रिकॉर्ड बनावेंगे इस बात का। कोई भी एरिया बाप के आने का संदेश लिए बिगड़ न रह जाए, कोई गांव भी नहीं रहना चाहिए। हाथ उठाओ, जो करेगा वो हाथ उठाओ। ऐसे नहीं हाथ उठाना, करेंगे जा करके रिजल्ट भेजना, प्लान बनाना, कमाल तो करना है ना। जितनी कमाल करने में लग जाएंगे उतनी छोटी छोटी धमाल खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा चांस मिला है, चांस लिया है और चांस का जो काम मिला है वो भी करके आएंगे। पक्का है ना? बोलो पांडव, पक्का? थक नहीं जाना? कितना पुण्य जमा होगा तो अच्छा है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपने पुण्य का खाता भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ा रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, 3 खाते जमा करने हैं। एक अपने पुरुषार्थ से जमा हुआ खाता, और दूसरा है दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करने में पुण्य का खाता। संतुष्टता पुण्य का खाता जमा करती है। और तीसरा है मनसा वाचा स्नेह संबंध द्वारा सेवा का खाता। तो तीनों ही खाते चेक करना, तीनों खातों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 लेंगे, जमा के खाते में नंबर 1 लेना। कर्नाटक है, कम थोड़े ही है। बाप दादा की नजर में है कर्नाटक, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस नजर में कर्नाटक है। हद का कर्नाटक या बेहद का? बेहद का कर्नाटक क्या होता है? बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। इस नजर में है। हाँ, आगे लाइन में खड़े हुए हैं। तो जो आगे लाइन में खड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? कमाल करेंगे ना। करो कमाल, कमाल करो और नंबर लो। स्वउन्नति भी हो, सेवा की भी उन्नति हो, दोनों का बैलेंस रखना। ठीक है, बैठ जाओ। कोई ने कहा बंगलौर की सेवा मम्मा ने शुरू की और दादी हृदय पुष्पा और सुंदरी बहन ने बहुत प्यार से सेवा की है। हृदय पुष्पा कौन थी? कर्नाटक की इंचार्ज जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, कंदादी भी कहते थे उनको। तो एक बार उनमें प्रवेश करके अव्यक्तवाणी भी चली।
हृदय पुष्पा बच्ची ने बहुत प्यार से सेवा की है। प्यार का सबूत जगदम्बा माँ की सेवा का रिटर्न करना है। तो कितने दिनों में समाचार देंगे? हर मास अपने समाचार देते रहना कि हम ये कर रहे हैं और ये हुआ है, ये होना है। बाप दादा तो हर जौन को कहते हैं, लेकिन जिसका विशेष टर्न होता है उसको विशेष अटेंशन रखना है। तो अभी कर्नाटक का विशेष टर्न है, तो सभी सदा मन को बिजी रखो और मन ही धोखा दे देता है, ये जानते हो। मन में ही टेंशन आता है और मन ही यहाँ वहां भागता है। 2 फरवरी 2007 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। तो मन को बिजी रखना अर्थात संपन्न स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थित रहना। काय में बिजी रखेंगे? ईश्वरीय सेवा में बिजी रखेंगे तो मन में टेंशन नहीं आवेगा, नहीं तो मन में टेंशन आता रहेगा। संपन्न स्थिति में जल्दी से जल्दी आना है ना। बाप दादा कहते हैं जब स्थूल कर्म इंद्रियों को मेरा कहते हो, मेरा हाथ कहते हो, तो हाथ को कंट्रोल में कर सकते हो ना। जहां चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करते हो ना। तो मन मेरा है या आप मन के हो? मन के मालिक आप हो ना। मैं मन तो नहीं है ना, है? मैं माने आत्मा, मैं माने आत्मा। तो आत्मिक स्थिति में मन समाया हुआ नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, मन बुद्धि संस्कार की शक्ति को मन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ऐसे तो वेद की ऋचाओं में भी लिखा हुआ है मन रेव आत्मा। लेकिन कैसी आत्मा? अमन आत्मा या मननशील आत्मा? मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन वो करता है जिसको दुख और अशांति होती है। मनु की औलाद को मन कहा जाता है। मन से बनता है मनु। जिसने मनन चिंतन किया और उसके फॉलोअर्स या औलाद को कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य नीचे गिरता है तो राक्षस बनता है, और मनुष्य अमन बनता है तो क्या बनता है? देवता बनता है। तो मनुष्य से क्या बनना है? देवता बनना है। तो मन बुद्धि संस्कार स्वरूप आत्मा बनना है या अमन वाली आत्मा बनना है?
मन को पूरा ही कंट्रोल करना, मन अमन बनना। मन राजा तो नहीं है ना। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। मन वाला, अव्वल नंबर मन वाला कौन हुआ? ब्रह्मा। उससे ऊपर है संस्कार शक्ति विष्णु, और उससे भी ऊपर है बुद्धि, तीसरा नेत्र। परम पिता परमात्मा बाप की भी 3 शक्तियां हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं की भी 3 शक्तियां हैं। बाप जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। पहले कार्य किसके द्वारा शुरू होता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश। किसका विनाश? मन रूपी ब्रह्मा का विनाश हुआ, मन अमन हो गया तो ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। ये ब्रह्मा रह जाता है, ब्रह्मा रूपी मन रह जाएगा। इसलिए बोला है त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है, वास्तव में क्या है? वास्तव में एक घोड़ा है, एक बकरी है और एक शेर है। तीसरी आंख खुलती है तो क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। किस चीज का विनाश हो जाता है? मन के संकल्पों से जो सृष्टि रची गई 63 जन्म की, उस सृष्टि का विनाश हो जाता है। फिर मन अमन हो जाता है, स्थिरियम हो जाता है। तो मन राजा है क्या? कौन राजा है? बुद्धि राजा है। बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर धारण करेंगे तो मन आपके अच्छे से अच्छा नंबर 1 सहयोगी साथी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। ब्रह्मा के रूप में जब तक कार्य किया तो बुद्ध रूपी राजा का विरोध किया या सहयोगी बन के रहा। क्या हुआ यज्ञ के आज से लेकर अब तक की हिस्ट्री में? विरोध हुआ। मन घोड़ा है, कुलाचे मारता है, छलांग लगाता है। बुद्धि की लगाम अगर कंट्रोल में न रही तो गड्ढे में ले जाता है। लेकिन मन को अगर कंट्रोल किया तो घोड़े के रूप में दिखाया है, और दूसरा किस रूप में दिखाया है?
मन को, हाँ, मन को राकेट है। तो आत्मा राकेट है। मन को एक तो घोड़े के रूप में दिखाया, मन रूपी घोड़ा, मन रूपी अश्व, अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में मेध माना आहुति देना, स्वाहा करना। किसको स्वाहा करना है? मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना। तो भक्ति मार्ग वालों ने क्या करना शुरू कर दिया? घोड़े को काट करके यज्ञ में आहुति देना शुरू कर दिया। घोड़े की तो बात नहीं है, जानवर की बात नहीं है, जानवर बुद्धि की बात है। क्या? जानवर बुद्धि की समझ में ये बात नहीं आती कि गीता का भगवान निराकार शिव है। वो भगवान भी किसको समझते? निराकार को समझते, या साकार को समझते, या निराकार साकार के मेल को समझते? ब्रह्मा जब याद करते थे तो किसको याद करते थे? किसको याद करते थे? अरे बोलते क्यों नहीं? बाबा को। बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। बिंदु शिव का नाम है, शिव का रूप है बिंदु, नाम है शिव। मेरी बिंदी का नाम शिव है, शरीर का नाम नहीं है। और सबके शरीर का नाम पड़ता है। और परमपिता परमात्मा शिव के बिंदी का नाम शिव है। और कोई आत्मा नहीं है जिसकी बिंदी का नाम हो। तो बिंदी जो शिव है वो पहले पहले किसी में प्रवेश करता है? नहीं, मन रूपी ब्रह्मा में प्रवेश करता है, संस्कार शक्ति में प्रवेश करता है, या तीसरे नेत्र वाले में प्रवेश करता है, सिंह में प्रवेश करता है। भारत में ऐसा जानवर कौन सा है जो नेशनल पशु माना जाता है? शेर है, वो भी टाइगर। उसको हवन नहीं करना है, क्या? बुद्धि को स्वाहा नहीं करना है। किसको स्वाहा करना है? मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना है। तो क्या होगा? घोड़ा स्वाहा होगा तो क्या बन जाएगा? मन रूपी सहयोगी बन जाएगा। घोड़ा कंट्रोल में आने से सहयोगी बन जाएगा। करके देखो, इस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल में करके देखो। स्वेच्छाचारी जीवन को स्वतंत्र छोड़ दिया तो स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ज्ञान में लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला है? इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा करना किसका काम है? बुद्धि का काम है या मन का काम है? मन का काम है। कहते भी है मन के संकल्पों से सृष्टि रची गई। कौन सी सृष्टि रची गई? सृजन। सृजन होता रहता है तो
तो क्या होता है अंजाम? दुनिया की आबादी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, नहीं होती। अगर इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, मन अमन नहीं होगा, तो देवताओं की दुनिया बनेगी क्या? बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। फिर कैसे बनेगी? कहते हैं इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मन को अमन बनाने वाला 63 जन्म में आता नहीं है, अंत में आता है। और वो आता है तो मन को अमन बनाना सिखाता है, कंट्रोल करना सिखाता है। यही राजयोग है। तो करके देखो, सिर्फ मालिक बनो, मन के राजा बनो, कंट्रोलर बनो। इस दुनिया में 3 शक्तियां तो चल रही है। देखो, ये राजनीति की आई है ना, कोई आत्मा की तरफ इशारा किया। कोई ने कहा राजस्थान की राज्यपाल महामहिम प्रतिमा पाटिल जी बाप दादा से मिलने आई है। तो 3 सत्ताएं तो चल रही है। राज्य सत्ता भी चल रही है, धर्म सत्ता भी चल रही है, और तीसरी है दुनिया में आज सबसे ज्यादा बोलबाला 100, 150, 200 वर्ष से कौन सी सत्ता का है? विज्ञान की सत्ता। तो साइंस की सत्ता भी चल रही है, लेकिन रिजल्ट क्या है? आप में कितनी सत्ताएं हैं? किससे पूछा? राजस्थान की राज्यपाल से पूछा, आप में कितनी सत्ताएं हैं? आप में 4 सत्ताएं हैं, क्योंकि विश्व में आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। आप में राज्य सत्ता है, असली। आप अपनी कर्मेंद्रियों की राजा बने हो ना, तो असली राज्य सत्ता कौन सी हुई? कर्मेंद्रियों का राजा बनना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और उनको कंट्रोल करने वाला 11वीं इंद्री कौन सी है? मन। तो आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, और धर्म सत्ता भी है। धर्म का अर्थ है दिव्य धारणाओं की, गुणों की धारणा करना, श्रेष्ठ चरित्र की धारणा, श्रेष्ठ कर्म की धारणा। जहां चरित्र है वहां सब कुछ है। चरित्र नहीं है तो कुछ भी होते हुए कुछ भी नहीं है। और साइंस की सत्ता उसके साधन है। आपके साइलेंस की साधना है। तो चारों ही सत्ता जब इकट्ठी होती है, हम कौन सी सत्ताएं बताई? राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता। दुनिया वालों के पास 3 सत्ताएं तो है,
लेकिन आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो आपके पास चारों ही सत्ताएं इकट्ठी हो रही है, तो आप जानते हो कि अब विश्व परिवर्तन होता है। इन सत्ताओं से विश्व परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो चलती चली आई, लेकिन अब आध्यात्मिक सत्ता है, चौथी सत्ता और सर्वोपरि सत्ता, तो इससे विश्व परिवर्तन होना है। इसलिए बाप दादा कहते हैं और इस बच्ची को भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा किया जो यहाँ पहुंच गई हो। राज्य सत्ता में है ना, तो अभी कम से कम राजस्थान को तो आध्यात्मिक सत्ता से भरपूर करो। इसलिए एक अव्यक्तवाणी में भी बोला कि राजस्थान की संख्या कमाल में बढ़ेगी। पहले हद के राजस्थान में बढ़ेगी या बेहद के राजाओं के स्थान में बढ़ेगी? बेहद का राजाओं का स्थान कौन सा है? एडवांस पार्टी में भी बनने वाली रुद्रमाला। रुद्रमाला में किनका स्थान है? कौन सी सत्ता वाले हैं? राज्य सत्ता वाले हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। और वो राजाई कौन सी सत्ता से लेते हैं? धर्म सत्ता से लेते हैं, साइंस की सत्ता से लेते हैं। कौन सी सत्ता से लेते हैं? आध्यात्मिक सत्ता से लेते हैं। तो अभी राजस्थान को आध्यात्मिक सत्ता से भरपूर करो। राजस्थान पान का बीड़ा उठावे। पहले हद का उठावेगा या बेहद का राजस्थान पान का बीड़ा उठावेगा? विश्व परिवर्तन तो आपे ही हो जाएगा। पहले राजस्थान को परिवर्तन करो। कोई हद का स्थान पहले परिवर्तन होगा या बेहद है? बेहद बाप दादा की नजरों में जो 108 का संगठन है वो विश्व को परिवर्तन करने वाला है, जिसके पास आध्यात्मिक सत्ता। बाबा राजस्थान को आध्यात्मिकता का गढ़ है। गढ़ माना किला। यहाँ से विश्व में परिवर्तन का कार्य चल रहा है। विश्व को मिल तो रही है, लेकिन राजस्थान के राज्य अधिकारी भी सहयोगी बन जाएं। देखो, आप शक्ति रूप हो। बाप दादा ने शक्तियों को आगे रखा है। तो आप भी शिव शक्ति हो। कौन है? कौन शिव शक्ति हो? अरे राजस्थान की राज्यपाल हद में या बेहद में है?
जो हद में बैठे हुए हैं राजी सत्ताधीश और अभी अभी निकले, वो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं या बेहद में है वो प्रत्यक्ष करेंगे? तो आप शिव शक्ति हो। किसकी तरफ इशारा किया? अरे राजाओं का कोई राजस्थान अभी प्रत्यक्ष होने वाला है या नहीं है? राजाओं को पालन करने वाला। हाँ, कौन सा संगठन प्रत्यक्ष होने वाला है? अरे 108 की रुद्रमाला पूरी तो बाद में प्रत्यक्ष होगी। अष्टदेवों का संगठन प्रत्यक्ष होने वाला है। तो आप शिव शक्ति हो। अष्टदेवों में पहला देव कौन है? जो ईशान कोण में दिखाया जाता है अष्टदेवों में, उत्तर पूर्व के कोने में। शंकर को दिखाया जाता है। शंकर के साथ शिव को मिलाई दिया है। ब्रह्मा विष्णु या 33 करोड़ देवताओं में से किसी को नहीं मिलाया और अष्टदेवों में से किसी को नहीं मिलाया। शिव को ही क्यों मिलाया है? क्योंकि शिव किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए आप शिव शक्ति हो। क्या आध्यात्मिक शक्ति शंकर देता है या शिव देता है? शिव देता है। आप शंकर शक्ति नहीं हो। क्या हो? शिव शक्ति कहा जाता है। राजस्थान की राज्यपाल शिव शक्ति है? नंबरवार तो हो सकते हैं, लेकिन अव्वल नंबर में नहीं हो सकते। लेकिन यहां बोला है आप भी शिव शक्ति हो, है ना? हद में बोला है या बेहद में बोला है? बेहद में आप भी क्या माना? राजस्थान की जो राज्यपाल सामने बैठी हुई थी वो भी शिव शक्ति है? भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब कोई और भी है, लेकिन आप भी हो। माने पहले नंबर में कोई और भी है, वो कौन है? महादेव शक्ति, शिव शक्ति। शिव शक्ति कन्या माताओं के लिए बोला है, तो पहले नंबर में शिव शक्ति कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा पहले नंबर में है? पहले नंबर में हो फिर तो सूर्यवंशी बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए या नहीं बन जाना चाहिए? है? तो जगदम्बा सूर्यवंशी बन जाती है? जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तो मस्तक में क्या दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाया जाता है, सूर्य नहीं दिखाया जाता है। शंकर के माथे पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है, लेकिन तीसरा नेत्र ज्ञान सूर्य के रूप में भी है। लेकिन जगदम्बा के मस्तक पर सिर्फ चंद्रमा दिखाया जाता है।
तो जगदम्बा सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी तक है? और यज्ञ के आदि में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उससे जन्म लेता है, तो वो भी कौन सा है? चंद्र है। चंद्र से चंद्रवंश, सूर्य से सूर्यवंश। तो आप शिव शक्ति हो, माना सूर्यवंशी हो। राधा कौन सा वंशी है? चंद्रवंशी। फिर सूर्यवंशी बनती है या नहीं बनती है? ऐसे जब वर्ण कर लेती है, स्वयं वर्ण कर लेती है, तो क्या बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है। तो शिव की शक्ति हो जाती है अव्वल नंबर। तो वो तो है अव्वल नंबर, लेकिन आप भी, वो तो है ही है, लेकिन आप भी शिव शक्ति हो। कौन? राजस्थान की हद में राजपाल है। हाँ, जो राजाओं का स्थान है, जैसे मुरली में राजकोट भी बोला है। गांधी ने शरीर छोड़ा तो कहां जन्म लिया? राजकोट में। कहां जन्म लिया? कोई बड़े राजा कांग्रेसी के यहाँ, साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। तो राजकोट का अर्थ क्या हुआ? राजाओं का किला। कितने राजा होते हैं उसमें? जैसे कोई किला होता है तो उसमें अंदरूनी परकोटा होता है, जहां राजा रानी वास करते हैं। उनकी सुरक्षा गण अलग होते हैं। फिर अव्वल नंबर वाहिनी होती है, उसका परकोटा होता है। वहां भी सेना होती है, वाहिनी होती है। फिर बाहर का परकोटा होता है, उसमें भी वाहिनी होती है सुरक्षा करने वाली। तो यहां बोला आप भी शिव शक्ति हो। क्या? ऐसे नहीं कि महागौरी ही शिव शक्ति है, लेकिन आप भी शिव शक्ति हो। शक्ति जो चाहे वो कर सकती है? ये टाइटल ये सत्ता किसको दी है? जो चाहे सो कर सकते हैं। कुमारों के लिए बोला, लेकिन यहां किसके लिए बोला? आप जो चाहे सो कर सकती हो। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है, उमंग इनको बहुत है। इनको है राजस्थान की राज्यपाल को, राजस्थान को बहुत अच्छे से अच्छा बनाए। इनको बहुत उमंग है, लेकिन आपके सभी सहयोगी भी हैं। सब मिलकर के करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। सब माना कौन? यदि राजस्थान के राजाएं हैं, वो सब मिलकर के करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। राजस्थान दीपक जगाएगा, है? किसको जगाएगा? दीपक माना
आत्मा रूपी दीपक जगाएगा, चरित्र का दीपक जगाएगा, और वह दीपक चारों ओर दौड़ेगा। राजस्थान दीपक जगाएगा और वो चरित्र का दीपक चारों ओर दौड़ेगा। अच्छा किया। बाप दादा को बच्चों का इस कार्य में सहयोगी बनने का उमंग उत्साह देख करके खुशी होती है। आपके साथ और भी तो आए हैं ना। किसके साथ? राजस्थान के राज्यपाल के, राजस्थान की राज्यपाल के साथ वो अकेली नहीं आई है, और भी तो आए हैं ना। जो साथ में आए हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। अभी आप सभी आपस में मीटिंग करना। कौन आप सभी? राजस्थान की राज्यपाल और उसके साथी जो भी हैं, वो मिलकर के आपस में मीटिंग करना, प्लान बनाना कि क्या क्या करना है और क्या क्या कर सकते हैं, और सब यहाँ के आपके सहयोगी बनेंगे। उमंग है ना। यहाँ के सहयोगी बनेंगे माने कहाँ के सहयोगी बनेंगे? अच्छा है। राजस्थान को निमित्त बनना चाहिए। किस बात के निमित्त बनना चाहिए? चरित्र का दीपक जगाने के निमित्त बनना चाहिए। डबल विदेशियों से। विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो वो तो याद रहता है ना। इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी हो, तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तक नसीन हो ना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ने के लिए, तो बाप दादा का दिल तक तो आपका अधिकार है। दिल तक नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। तो सब उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला क्या है? उड़ती कला वाले हो या चलने वाले हो? जो उड़ने वाले हैं वो हाथ उठाओ। आधा आधा हाथ उठाए रहे हैं। उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ देते हैं क्या? चल रहे हैं नहीं? कई बाप दादा से कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय। उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए।
तो पंखों से उड़ना होता है, तो रोज चेक करो उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाने हैं। जैसे डबल विदेशी है वैसे डबल सेवा, मनसा में भी सेवा हो और वाचा भी साथ साथ करते चलो। 2 फरवरी 2007 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ। कौन सी वृत्ति बनाओ? देवान की वृत्ति खलास हो जाए, आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख करके रहम नहीं आता है। आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो। कौन चिल्लाते हैं मर्सी दो मर्सी दो? भक्त भारत में होते हैं या विदेश में होते हैं? डबल विदेशियों से बात हो रही है। मर्सी शब्द भारत वाले यूज करते हैं या विदेशी यूज करते हैं? ये कौन सी विदेशियों की बात है? भक्तों की बात। मर्सी दो। अब दयालु कृपाल रहम दिल बनो। अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं, ये सभी को खुशी होती है। तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति को बढ़ाई देती है। विश्व परिवर्तन कैसे होगा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो उठो। तो आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहली बारी मधुबन में आने की ये दिल खुश मिठाई है, जो सदा याद रखना। वो मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन ये दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार। देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं। 5 ही खंड देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहां बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी दिल याद है ना? याद है? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, और छोटे तो और ही बाप समान, जल्दी बाप बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। मन की कौन सी वृत्ति प्रसिद्ध है जो सबको तंग करती है? मन की चंचलता। तो चंचलता बदल करके क्या हो जाए? एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा करते चलो। अब 1 सेकंड में मन के मालिक बन
मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंचली सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल शक्ति बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते।